हेलो बच्चों, तो आओ प्रश्न को देखते हैं। कक्षा 10 के 80 विद्यार्थियों ने विज्ञान में अंक निम्न है। विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का बहुलक ज्ञात कीजिए। बच्चों, यहाँ पर अंक के सापेक्ष बारंबारता इस प्रकार दिया गया है। देखो, यहाँ पर 0 से 10 की बारंबारता 3 है, 10 से 20 की बारंबारता 5 है, 20 से 30 की बारंबारता 16 है, 30 से 40 की बारंबारता 12 है, 40 से 50 की बारंबारता 13 है, 50 से 60 की बारंबारता 20 है, 60 से 70 की बारंबारता 5 है, 70 से 80 की बारंबारता 4 है, 80 से 90 की बारंबारता 1 है और 90 से 100 की बारंबारता 1 है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों, यहाँ पर हम बात करें बहुलक ज्ञात करने के सूत्र की, तो यह क्या होता है। तो देखो, यह बराबर होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना में H। बच्चों, यहाँ पर L क्या है। तो सबसे अधिक बारंबारता वाले बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बच्चों, अब इसे हम प्रश्न के अनुसार समझते हैं। तो दिए गए प्रश्न में सबसे अधिक बारंबारता कितनी है। तो देखो, यहाँ पर 20। तो यहाँ से बच्चों देखो 20 क्या हो जाएगा, F1। और बच्चों देखो, इसके जो वर्ग अंतराल है वो क्या है, 50 से 60। तो ये हो जाएगा बच्चों देखो बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्योंकि सबसे अधिक बारंबारता क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पर F1 बराबर हो जाएगा 20। इसलिए बच्चों यहाँ पर बहुलक वर्ग हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 50 से 60। तो इस प्रकार बच्चों हमें निम्न सीमा क्या प्राप्त हो जाएगी, जिसे हम L से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 50। ठीक है। अब यहाँ पर बच्चों देखो, सबसे अधिक बारंबारता वाले पद में हम देखें तो इसके ठीक आगे वाली जो बारंबारता होगी, अर्थात यहाँ पर 13, ये क्या हो जाएगा, तो F0। तो यहाँ से हम लिखेंगे F0 बराबर 13 तथा बच्चों देखो, यहाँ पर F1 के ठीक बाद वाली जो बारंबारता होगी, अर्थात यहाँ पर 5, ये क्या हो जाएगी, F2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे F2 बराबर 5। साथ ही बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे वर्गमाप, अर्थात कितने का अंतराल है। तो देखो 10-10 का अंतराल है। तो यहाँ से बच्चों हमें वर्गमाप क्या प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इसे हम H से प्रदर्शित करते हैं। तो H हमें प्राप्त हो जाएगा 10। अब बच्चों हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने का सूत्र होता है L प्लस कोष्टक में F1 माइनस F0 बटे में 2 गुनी F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना क्या हो जाएगा, H। बच्चों यहाँ पर अब हम मान रखेंगे। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा L के स्थान पर क्या होगा। तो L हमने क्या ज्ञात किया है। तो देखो 50 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो F1 हमने क्या ज्ञात किया है। तो F1 यहाँ पर क्या है, तो 20। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 20 माइनस F0 क्या है, अर्थात F0 है 13 बटे में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 2 गुनी 20 माइनस 13 माइनस 5 गुना में यहाँ पर आ जाएगा H के स्थान पर 10। इसे आगे हम सरल कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो आप देखते हैं। तो यहाँ से बच्चों देखो 50 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 20 में से हम 13 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 7 बटे में देखो 20 दूनी 40 माइनस यहाँ पर बच्चों देखो माइनस 13 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 18 और यहाँ से गुना में क्या आ जाएगा, तो 10। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो गया 50 प्लस बच्चों देखो यहाँ पर 10 को हम 7 से गुना करेंगे तो 70 बटे में 40 में से हम 18 घटाएंगे तो 22। ठीक है। तो यहाँ से हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, तो देखो 50 प्लस बच्चों देखो 70 को हम 22 से विभाजित करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 3.1
1/8, तो इसका योगफल हमें प्राप्त हो जाएगा 53.18। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः बहुलक बराबर हमें प्राप्त क्या हो गया, तो 53.18। तो इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने मुख्य अवधारणा की सहायता से दिए गए प्रश्न को हल किया। आशा करती हूँ आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।